नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दो बहुत अच्छी खबर आई है। पहली खबर आपके सामने है कि आरजेएस सिविल जज जूनियर डिवीजन वैकेंसी आउट हो गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी खबर ये कि हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। और अगर आपने एग्जाम दिया था, रिजल्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे दूसरी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए। अब बात करते हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2024 सिविल जज वैकेंसीज के बारे में। कितनी वैकेंसी आई है, क्या सिलेबस है, एग्जाम कब होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, अपीयरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं या नहीं, सब कुछ जानेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। वेलकम टू दून लॉ मेंटर। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, वेयर वी help law student crack judiciary and APO examination in time-bound manner with specified strategy by dissecting the legal provisions like a doctor with ease and with the help of landmark judgments. चलिए बिना देरी किए मैं आपको राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट से जो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है, वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उस तरफ लेके चल रहा हूं। आपके सामने है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर विस्तृत विज्ञापन। आप इसमें देख पाएंगे क्या लिखा है, विज्ञापन संख्या जो परीक्षा प्रकोष्ठ राज्य सेवा, और दिनांक क्या है 9 अप्रैल 2024। राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहां आपको ये सारी डिटेल्स, ये नोटिस मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जुडिशियल सर्विसेज के बारे में सारी डिटेल एक ही जगह पर लेना चाह रहे हैं तो ये बारकोड आपकी स्क्रीन पर है। आप हमारी दून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है और उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाती है। आप यहाँ से चेक कर लीजिए, आपके ऐप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल पे। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज वैकेंसीज के बारे में 2024 के बारे में। 9 अप्रैल 2024 का यह नोटिस है, सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2024। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2010 के रूल्स के हिसाब से है। सिविल जज कैडर की ये वैकेंसीज है, सिविल जज कैडर की ये वैकेंसी है। सिविल न्यायाधीश एंड न्यायिक मैजिस्ट्रेट, वेतनमान है 77,840 से 1,36,520 के बीच का। और कुल पद कितने हैं देखिए, टोटल 222 वैकेंसी अनाउंस हुई हैं। टोटल 222 वैकेंसी अनाउंस हुई है। आपने भी देखा होगा, हमने एक फेक न्यूज को क्लियर किया था कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ये आ रहा था कि 2 महीने पहले ही वैकेंसी आउट हो गई है। वो कोई वैकेंसी आउट नहीं हुई थी, सिर्फ वो एंटिसिपेटेड वैकेंसी बताई थी, वो पिछले साल भी बताई थी। मगर जो अब ये बता रहे हैं ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एग्जाम कब होगा, सारी चीजें। 222 वैकेंसी आई हैं इसके अंदर। और उस झूठी न्यूज का भी पर्दाफाश हमने किया था, फेक न्यूज आप देख लीजिएगा, आरजेएस वैकेंसी आउट, उस पे फेक न्यूज हमने लिख के थंबनेल आपको दिख जाएगा, वो वीडियो भी हमने ही बनाया था। बाकी सब कह रहे थे वैकेंसी आउट हो गई, वैकेंसी आज आउट हुई है 9 अप्रैल 2024 को, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी, वो ऑनलाइन होगी, आपको वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू करना होगा। अब उन सारी चीजों पर जाने से की बजाय हम चलते हैं आवेदन करने की समय सीमा। आज से ही 9/4/2024, 9 अप्रैल 2024 नवरात्रि के पहले दिन से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया, आज से ही शुरू हो गया है। और दोपहर 1 बजे से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, मतलब 1 बजे से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक भरा जाएगा, 8 मई 2024 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा 9 अप्रैल 2024 1:09 मई 2024 तक आप इसके लिए अपनी फीस जमा कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप 8 मई तक, मगर फीस जमा कर सकते हैं आप 9 मई तक। डिटेल्ड सिलेबस भी बताऊंगा, क्या सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस है या और कोई बात है, वो सारी चीजें भी आपको इसी चीज के अंदर, नोटिस के अंदर पता चलेगी। ऑनलाइन आवेदन के बारे में कुछ और चीजें बताई गई है। फिर आगे चलिएगा, प्रारंभिक एंड मुख्य परीक्षा का स्थान कहां पर होगा, राजस्थान और राजस्थान के जोधपुर और जयपुर के अंदर बेसिकली आपका एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाना है, जयपुर में होगा और जोधपुर में होगा। मगर लिखा है कि और मुख्य और जगह पर भी हो सकता है अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स
या एप्लीकेंट्स या एस्पिरेंट्स ज्यादा रहेंगे तो उस हिसाब को ध्यान में रखकर मैं, मगर मेनली जोधपुर और जयपुर तो होगा ही। आगे चलिएगा। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। कि एग्जाम कहाँ कंडक्ट कराना है, किस डेट को कंडक्ट कराना है, राजस्थान हाईकोर्ट पर बाद में भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर चेंज करने की उम्मीद है या चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो डेट भी चेंज की जा सकती है, प्लेस भी चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी आवेदक द्वारा परीक्षा केंद्र के रूप में एक बार चयनित कर लिए स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि, यहां पर आपको यह भी बता दिया है कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होने वाला है। आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 16 जून 2024 को संभावित है। संभावित है, मान लीजिए 99.999% इसी तारीख को होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा ठोस कारण आ जाए जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट को ये डेट चेंज करनी पड़े। मगर ये मान लीजिए कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 16 जून 2024 को ही होने वाला है और उस दिन संडे है। मुख्य परीक्षा की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। मुख्य परीक्षा की डेट के विषय में लिखा है कि इसको बाद में अनाउंस किया जाएगा और साक्षात्कार की तिथि भी बाद में यथासंभव जब भी डिसाइड कर लिया जाएगा तब अनाउंस की जाएगी। परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग इन कैटेगरीज के लिए जो चार्ज है वो 1250 है। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1000 रुपए और दिव्यांगजन राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आवेदक के लिए 750 रुपए का चार्ज होगा फॉर्म भरने के लिए। मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो चार्ज है वो 1250 रुपए है। ये जो पुराना नोटिस आया था जो वैकेंसी का बाइफर्केशन दिया हुआ था ईयर वाइज, वो सारी चीजें आपको ये पता चल रही है, जिससे आपकी टोटल 222 वैकेंसी है जिनके बारे में अभी नोटिस आउट हुआ है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, ये भी बताया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इन वैकेंसीज को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। जितनी वैकेंसी है इन वैकेंसी को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। घटाया तो जनरली नहीं जाता, जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाया भी जा सकता है, ये चीज आप मान लीजिएगा। आरक्षण के संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं वो आप देख लीजिएगा। ये आपको जो ऑफिशियल नोटिस है ये हमारी ऑफिशियल धून लॉ मेंटर एंड्रॉइड ऐप से भी मिल जाएगा। जब आप जॉब अपडेट सेक्शन पर जाएंगे तो वहां आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, सारे ऑफिशियल नोटिस मिल जाते हैं, आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं आपके सामने विभिन्न वर्गों वेरियस, इसको भी छोड़ दीजिए, आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जिसके बारे में आप बहुत बार पूछते हैं कि सर ऐसा कोई एग्जाम बताइए जहां पर हम फाइनल ईयर में हैं, हमने एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं बट हम जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे सके। तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज आपके लिए ऐसा एग्जाम है जहां पर अपीयरिंग फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए देखिए, नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विस अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल इन एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर द एडवोकेट एक्ट। आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। और इसके आगे क्या लिखा है, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का ज्ञान होना आपको, और राजस्थान की रीति रिवाजों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जैसा हर स्टेट में जहां पर भी आप एग्जाम में अपीयर होते हैं वहां की लोकल कल्चर वगैरह के बारे में आपको सारी डिटेल्स होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो बात यहाँ पर आपको बताई गई है। इसके अलावा जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं या जिनके पास अभी लॉ फाइनल ईयर डिग्री नहीं है, लॉ की डिग्री नहीं है, तो उनके बारे में बताया गया है, पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ LLB प्रोफेशनल shall be eligible to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite educational qualification before main examination. आपके पास मेन एग्जामिनेशन से पहले आपके पास आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आ जाएगा क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम ही 16 जून को हो रहा है, तो आपका मेंस एग्जामिनेशन मान के चलिएगा ये जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर के अराउंड। ठीक है, तो उस टाइम तो सबका रिजल्ट आ ही जाता है। ठीक है, proof thereof has to be submitted to the office of registrar examination राजस्थान हाईकोर्ट विद इन 7 days ऑफ होल्डिंग द मेन एग्जामिनेशन। जैसे ही आपका मेन एग्जामिनेशन होता है अपीयरिंग कैंडिडेट्स को 7 दिन के अंदर अपना प्रूफ सबमिट कराना होगा रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के पास।
ठीक है, एग्जामिनेशन ब्रांच के रजिस्ट्रार के पास। और क्या लिखा है, शारीरिक उपयुक्तता, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। हम आयु के बारे में बात करते हैं। अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ सिविल जज must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years on the first day of January 1st 2025। 1 जनवरी 2025 कट ऑफ डेट दी गई है फॉर डिटरमाइनिंग द एज। और इस तारीख को 1 जनवरी 2025 को जो कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए। ये कट ऑफ एज के बारे में बताया गया है। अपर एज लिमिट रिलैक्स की गई है 5 साल तक इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBCs एंड मोर बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, उन सब के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है अपर एज के अंदर। तो मतलब 40 ईयर्स को अब आप इन कैंडिडेट्स के रेफरेंस में आप 45 ईयर्स समझिएगा। The upper age limit shall be relaxed by 5 years in the case of person with benchmark disabilities। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के केस में भी 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। आगे कैरेक्टर के बारे में है, ऑब्वियसली वो तो आप सबको पता ही है, आप इतने एग्जाम्स के अंदर क्लियर अपीयर हुए हैं या होने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब आइएगा परीक्षा की स्कीम। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। प्रिलिमिनरी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसके अंदर जितनी वैकेंसी अनाउंस्ड है मेंस के लिए कितने कैंडिडेट अपीयर होंगे, मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 222 वैकेंसी है तो मेंस के लिए कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, 222 मल्टीप्लाई इंटू 15। ठीक है, अब मेंस क्लियर कितने बच्चों का होगा, जितनी वैकेंसी है मल्टीप्लाई इंटू 3, मतलब 222 के मल्टीप्लाई इंटू 3 कितना हो गया, 666, 666। इतने कैंडिडेट आपके इंटरव्यू में अपीयर होंगे। अब ये सारी चीजें आपको बताई गई है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के टुवर्ड्स नहीं काउंट किए जाते। आपकी जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार होती है सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पर डिसाइड की जाती है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्लियर करने के लिए द कैंडिडेट फॉर SC ST कैटेगरी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मेंस में अपीयर होने के लिए SC और ST कैटेगरी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट को एटलीस्ट 40% मार्क्स अटेन करने हैं, फिर उसके बेस पर उसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेन एग्जामिनेशन कैटेगरीज ऑफ ऑल अदर शैल हैव टू सिक्योर 45%। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर मिनिमम 45% आने चाहिए। जिन कैंडिडेट्स के 45% मिनिमम मार्क्स आएंगे उनकी उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर उसके अंदर से टोटल जितने भी 222 मल्टीप्लाई इंटू 15 कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट नंबर ऑफ आएगा उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कितना होगा, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। 222 है तो 666 आपके कैंडिडेट को इंटरव्यू में अपीयर करवाया जाएगा, मतलब मेंस 666 कैंडिडेट ही क्लियर करेंगे, वही शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू द कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स in each of law paper and 40% marks in the main examination। हर कैंडिडेट को जितने भी मेंस के अंदर जितने भी लॉ पेपर है उसमें इंडिविजुअली 35% एटलीस्ट मार्क्स आने चाहिए और एग्रीगेट 40% होने चाहिए। फिर आपको मेरिट लिस्ट तैयार करते टाइम कंसीडर किया जाएगा। अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं। और अगर आप राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, प्री मेंस सब कुछ एक जगह लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी, और वो भी फ्री में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर टैब के अंदर सारे पेपर्स वहां पर मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट को भी कंसिडर कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा भी दोनों चीजों के अंदर, ऐप और वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें, फ्री रिसोर्सेज भी मिलते हैं। एक और चीज, हम बहुत ही जल्दी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज
2024 एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज निकालने वाले हैं जो आपको बहुत मदद करेगी। ये मान के चलिए कि अगर आपने उन टेस्ट सीरीज को कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो ही जाएगा, ये उम्मीद मान के चलिएगा। ठीक है, तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाय संडे वी विल बी रोलिंग आउट द टेस्ट सीरीज फॉर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, आगे चलिएगा। Provided further that a candidate belonging to SC and ST category, person with benchmark disability deemed to have eligible for interview if he has obtained minimum of 30% marks in law paper and 35% in, अब ये बताया गया है कि SC ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए अगर उसको मेंस क्लियर करना है तो ही शुड गेट एटलीस्ट 30% इन लॉ पेपर्स इंडिविजुअली, एंड पूरे मेन एग्जामिनेशन के अंदर एग्रीगेट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 35% होना चाहिए। हर पेपर के अंदर आपको अपीयर करना कंपलसरी है, एज ऑल्सो बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड ऑफ फॉर वाइवा वॉइस। अ कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू अपीयर इन एनी ऑफ द रिटन पेपर और बिफोर द बोर्ड फॉर वाइवा वॉइस शैल नॉट बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट। तो मेंस के सारे पेपर देना जरूरी है, और मेंस में अगर सेलेक्ट होते तो इंटरव्यू में अपीयर होना जरूरी है। अगर कोई भी मेंस का पेपर मिस किया या इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुए तो आपको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। आप, वो बात हो गई ना, आप तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसके अंदर 70% वेटेज लॉ पेपर, लॉ सब्जेक्ट्स को दिया जाएगा और 30% आपका हिंदी और इंग्लिश से सवाल आएंगे। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज विल बी टेकन। मैक्सिमम मार्क्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी 100। 100 मार्क्स का आपका प्रिलिमिनरी पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 70 लॉ से आएंगे, 30 हिंदी और इंग्लिश से आएंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। फिर यहां पर आप तुक्के मार सकते हैं, अगर 2 तुक्के भी ठीक हो गए तो 2 आंसर आपके ठीक हो गए। तो नो नेगेटिव मार्किंग इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। OMR बेस्ड पेपर होगा और 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 जो मेंस का सिलेबस है वही आपका प्री का होगा, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश का है। लॉ पेपर के लिए सेम सिलेबस है आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए देखिएगा, और हिंदी प्रोफिशिएंसी के लिए अंदर ये आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। शब्द रचना, शब्द ज्ञान, व्याकरण, वाक्य रचना, ये सारी चीजें आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। इंग्लिश में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। मेंस एग्जामिनेशन लॉ पेपर 1 एंड लॉ पेपर 2, लैंग्वेज में हिंदी पेपर और इंग्लिश पेपर, टोटल 4 पेपर होंगे। जो लॉ पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। लॉ पेपर 2 है वो 100 मार्क्स का होगा, मेंस के अंदर 3 घंटे का होगा। जो लैंग्वेज पेपर की बात है दोनों 2-2 घंटे के होंगे। हिंदी 50 मार्क्स का होगा, हिंदी ऐसे, और इंग्लिश ऐसे भी 50 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होगा। सिलेबस मेंस एग्जामिनेशन की बात करें और वही आपका प्री का भी रहने वाला है। लॉ पेपर 1 के अंदर देखिए सिलेबस क्या है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, पुराने क्रिमिनल लॉज ही पूछे गए हैं, पुराने क्रिमिनल लॉज ही पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा आप। इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट 1963, SRA 1963, TPA 1882 एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट भी है। और लॉ पेपर 2 की बात करें तो CRPC ओल्ड क्रिमिनल लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट ओल्ड क्रिमिनल लॉ, इंडियन पिनल कोड ओल्ड क्रिमिनल लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 आएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा, इसका चैप्टर 17 पूछा जा रहा है। तो सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना पूछा जा रहा है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ रहा है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट आ रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आ रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस एटसेट्रा, और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जजमेंट राइटिंग। ये सारी चीजें आपका लॉ पेपर 2 का सिलेबस है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जजमेंट राइटिंग आपका लॉ पेपर 2 का पार्ट है। ये टोटल आपका लॉ पेपर्स का सिलेबस है। लैंग्वेज के अंदर पेपर 1 जो मेंस का है आपका हिंदी ऐसे, और पेपर 2 इंग्लिश ऐसे है। दोनों 50-50 मार्क्स के हैं, 2-2 घंटे के, जबकि लॉ पेपर आपके 3-3 घंटे के और 100-100 मार्क्स के हैं। इंटरव्यू की जहां तक बात करें, इंटरव्यू में आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है, उसके अलावा उसका रिकॉर्ड स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसका कैरेक्टर, पर्सनालिटी, एड्रेस, फिजिक, और जो क्वेश्चन उससे सवाल पूछे जाएंगे उस टाइम उसकी कैसा
जनरल नेचर है। हो सकता है ये सवाल एकेडमिक और लीगल ना हो। कैंडिडेट विल ऑल्सो बी पुट क्वेश्चन टू टेस्ट हिज जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। करंट अफेयर की जहां तक बात करें तो आपको इस चैनल पर डेली करंट अफेयर का वीडियो मिल जाता है। आप वहां से अपने करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। जहां पर भी आप अगर किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को दे रहे हैं, एपीओ एग्जाम को दे रहे हैं, जेएलओ को दे रहे हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है करंट अफेयर से रिलेटेड। राजस्थानी डायलेक्ट्स के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सोशल कस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बताया गया लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, मेंस के मार्क्स सबके बताए जाएंगे, वो सारी चीजें हैं आप डिटेल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। तो विद दिस आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग रिलेटिंग टू दी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 222 वैकेंसी आउट हुई है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आज का वीडियो कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई सवाल है आपका नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं। इसके अलावा आप अगर पर्सनलाइज तरीके से हमारे साथ हमारे फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डिटेल्ड तरीके से आपको जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है फॉर एनी स्टेट, नॉर्थ इंडियन स्टेट, जहां पर हिंदी और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चलता है। और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज कि इस बार के एग्जाम, क्योंकि 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो इसके लिए आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को कंसीडर कर सकते हैं, जिसको अभी हम इस वीक के एंड तक लॉन्च कर देंगे। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और बाय स्कैनिंग दिस कोड और बाय सर्चिंग द गूगल प्ले स्टोर दून लमेंटा ऑन गूगल प्ले स्टोर। और हमारी वेबसाइट के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन, वहां से भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं। आपको पुराने क्रिमिनल लॉज के ऊपर तो हमने सीरीज ही चलाई हुई है। आईपीसी लगभग हमारा पूरा होने वाला है, देख लीजिए। पोक्सो के ऊपर आपको बहुत अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, उनको देख लीजिए, आपकी तैयारी हो ही जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।